हाँ जी, तो दोस्तों कभी ऐसा हुआ है कि किसी गैदरिंग में सबने बहुत ही एक अजीब सी बात बोली और आपने भी बस सर हिला दिया। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी यही सोच रहा था। हालांकि दिल कह रहा था यार ये क्या बकवास है, लेकिन जबान से सिर्फ यही निकला कि जी जी सही बात है, सही बात है, अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। अगर ऐसा हुआ है देन वेलकम टू द साइकोलॉजिकल सर्कस नॉन एज कंफर्मिटी, जहां हम दूसरों की सोच पे ओके ओके करते अपनी सोच, अपना पर्सपेक्टिव और अपनी आइडेंटिटी को ही खत्म कर बैठते हैं। और आज इसी बात का सबूत देने जा रहे हैं आपको एक साइकोलॉजी के बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट से, जो ये साबित करता है कि हमें लोगों के ओपिनियन का इतना प्रेशर होता है कि हम अपने ओपिनियन दबा तो क्या, सिर्फ लोगों के प्रेशर की वजह से बदल तक देते हैं। चलें जी, फिर करते हैं माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आइए इस लोग क्या कहेंगे कि साइंस को समझते हैं। 1951 में एक साइकोलॉजिस्ट सोलोमन आस ने एक टेस्ट बनाया। टास्क बहुत ही सिंपल था। एक रूम में कुछ लोगों को एक लाइन की लेंथ को जज करना था। सबके सब लोग फेक पार्टिसिपेंट थे सिवाय एक बंदे के जो रियल पार्टिसिपेंट था। ये एक्सपेरिमेंट कई बार दोहराया गया और हर बार सिर्फ एक पार्टिसिपेंट रियल होता था, बाकी सब फेक होते थे। अब हर बार एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था कि इस रेफरेंस लाइन की लेंथ किस लाइन के इक्वल है, ए, बी या फिर सी के। अब आंसर बहुत ही ऑब्वियस था, सी। बट सब लोग जो फेक पार्टिसिपेंट थे उन्होंने जानबूझ के गलत जवाब दिए, जो कि जानबूझ के बी बता रहे थे। रियल पार्टिसिपेंट की टर्न सबसे लास्ट पे आती थी। जब रियल पार्टिसिपेंट की टर्न आती थी तो वो भी उस ग्रुप प्रेशर में वो ही गलत बी जवाब देता था। हालांकि 100% ऑब्वियस था कि आंसर सी है। क्यों? क्योंकि वो अकेला था। ग्रुप प्रेशर ने उसका दिमाग ओवरराइड कर दिया। इसी तरह जितनी दफा भी एक्सपेरिमेंट हुआ 60 to 7% रियल पार्टिसिपेंट ने फेक पार्टिसिपेंट्स वाला जवाब दिया। आप चाहें तो यूट्यूब पर इस एक्सपेरिमेंट को देख भी सकते हैं। रियल पार्टिसिपेंट की जब बारी आती है तो उनके चेहरे देखने वाले हैं। वो बेचारे सब बहुत कंफ्यूज हैं कि ये लोग सब गलत जवाब क्यों दे रहे हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन के बावजूद वो ग्रुप वाला ही जवाब देते हैं। इससे साइंस ने ये प्रूव किया कि जब सारे एक जवाब दे रहे हो और ये सब एक पॉइंट ऑफ व्यू पर एग्रीमेंट रखते हो, वहाँ आपका डिसएग्रीमेंट शो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ड्यू टू मेनी रीजंस सच एज पीपल वांट टू बी लाइक, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। पीपल वांट टू बी एक्सेप्टेड, कि वो ग्रुप का हिस्सा रहें। वो ग्रुप वाले ये समझने न लग जाए कि कोई वखरा आगे। अगर आप ब्राउन कल्चर्स, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी कल्चर्स को देखें, लोग सोचने लग जाते हैं कि अगर सब लोग एक ही बात कर रहे हैं तो शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। हमारे कल्चर में लोग क्या कहेंगे सिर्फ एक लाइन नहीं, एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल है। आप कहना चाह रहे होते हैं कि मुझे फाइन आर्ट पसंद है, लेकिन सब कजन्स, आंटीज और डैड कह रहे हैं आजकल के इंटेलिजेंट बच्चे तो भाई सीएसएस से कम सोचते ही नहीं है। अब है ही सिविल सर्विस का जमाना जनाब, स्कोप ही उसी का है, दौर ही उसी का है। आपका दिल तो बड़ा कर रहा होता है कि मैं अपना आर्ट्स का इंटरेस्ट बता दूं, पर दिल से आवाज आती है यार तूने खुद को नालायक साबित करना है, तू चुप गया, सब तुझे नालायक समझेंगे और आप भी फिर हाँ में हाँ मिला देते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप एक लड़की हैं, आपने आसपास बहुत बुरे हालात देखे हैं और आप शादी अब 30 के बाद करना चाहती हैं, जब आप खुद फाइनेंशियली फुली इंडिपेंडेंट हो। और आप अभी सोच ही रही थी कि अम्मी से ही बात करती हूँ क्योंकि घर में बार बार रिश्ते आ रहे हैं। पर होता कुछ यूं है कि जैसे ही आप अपनी अम्मी से बात करने जाते हो, आप अपने घर में अपनी अम्मी और उनके साथ बैठी कुछ आंटियों को ये कहते हुए सुनते हैं, भाई अमजद साहब दी कुड़ी वेखी है, देखो जी 28 दी हो गई है तो कहती मैं इंडिपेंडेंट नहीं हाँ, मैं अजे शादी नहीं करती। लो जी सुन लो शकीला बाजी, ए ओही कुड़ियां होनियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ फेमिनिस्ट नहीं होनियां, सड़कों ते निकल आनियां ने, इन्हां नूं नहीं पई हुंदी शादी वादी दी, इनके तो शौक ही और हैं। अल्लाह माफ करे भाई, तौबा तौबा, साकी करना दफा कर। उन्होंने तो दफा कर दी बात को, लेकिन ये सब आप सुन लेते हैं। अब आप अपनी बात अंदर ही दबा देते हो कि कहीं आपकी अम्मी आपको भी वो वाली फेमिनिस्ट समझकर खुद को पीटने न लग जाएं कि हाय ओए केड़ी औलाद जम लई। आज का एक्सपेरिमेंट यही बताता है, रिपीटेड कॉन्फॉर्मिटी किल्स योर क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी आइडेंटिटी एक शेयर्ड गूगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जहां हर बंदा जो एडिट करना चाहे कर लेता है एंड द रियल यू, द असली वर्जन ऑफ यू, वो हिस्ट्री में कहीं खो जाता है। जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बार बार दबा देते हो तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप सिर्फ एक्सेप्टेबल वर्जन बन के रह जाते हो, इमोशनली फ्लैट, मेंटली एग्जॉस्टेड और अपनी ही आइडेंटिटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड।
इसलिए दोस्तों, इस लोग क्या कहेंगे कि अजाब से बचने के लिए कुछ पॉइंट समझें और आज से ही कॉन्शियसली इम्प्लीमेंट भी करें। नंबर 1, डिसएग्री करना गुनाह नहीं है। अगली दफा अगर सब कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और महसूस कर रहे हैं तो बोलें, जस्ट से मुझे थोड़ा अलग लगता है। इतना कह देना भी काफी है। ये भी आपके दिमाग को रीबूट कर सकता है और आपकी आइडेंटिटी बचा सकता है। नंबर 2, वन स्मॉल ट्रूथ अ डे। रोज एक छोटी सी बात ऑनेस्टली कहना शुरू करें। शुरुआत अपने हक की बात से करें। अपने साथ जहाँ भी ज्यादती या अपनी आइडेंटिटी का जहाँ भी कत्ल होते देखें, उधर पहले बोलना शुरू करें। फिर सोसाइटी या बिगर प्रॉब्लम्स के लिए ओपिनियन रखें। फॉर इंस्टेंस, अम्मियां रिश्तों की बात कर रही होती हैं, नहीं फलाना दुबई सैटल्ड है ते फलाना अमेरिका सैटल्ड है, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ भी 2 कोठियां ने, अगले राठ हिन राठ। हुण इस तो चंगा रिश्ता मिल सकता है। अगर आपका दिल नहीं मानता तो तब ये बात सुनकर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला देनी। आप भी कहो कि भाई अम्मी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा दुबई सैटल्ड है या अमेरिका, उसकी 2 कोठियां या 4। बंदा एजुकेटेड हो, सुलझा होना चाहिए और जिंदगी निभाने के लिए माइंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज ये नहीं कहा ना तो कभी नहीं कह पाएंगे। नंबर 3, अप्रूवल सीकिंग डिटॉक्स। हर बार हर चीज के लिए अगलों का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। एक हफ्ते तक किसी से फीडबैक ना लो, बस अपने फैसले खुद करो। देखिएगा अपने आप पर ट्रस्ट कैसे वापस आता है आपका। जी जनाब, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ लोगों की सोच की वजह से खुद की फीलिंग्स इग्नोर कर दी? तो कमेंट में लिखो कि आपने कौन सी वाली सोच दबा ली थी सिर्फ लोगों के डर की वजह से। और अब लिख रहे हैं, लेट्स शेयर अवर कन्फॉर्मिटीज। बडीज, अकॉर्डिंग टू दिस प्रूवन साइंस, जब तक आप हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, आपका ब्रेन असली सोच से डिस्कनेक्ट होता जाएगा। आज एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ एक लाइन वाला टेस्ट नहीं बनाया, उसने हमारी जिंदगियों को मिरर दिखाया। अब फैसला आपका है कि आपको खुद की सोच, अपनी आवाज बनना है या पब्लिक ओपिनियन की इको को ही रिपीट करना है। ये अब आप पर है। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।